दादी को अभीरा की सच्चाई की, अभीरा के रिक्वेस्ट करने पे हमने विद्या को जेल से बाहर निकलवाया था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ पोद्दार परिवार के हर व्यक्ति ने, बड़े से बड़े छोटे से छोटे व्यक्ति ने, हर किसी ने अपने सारे सोर्स लगा लिए, मगर विद्या को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाए। जहाँ पर अब अरमान जैसे तैसे जुगाड़ कर रहा है, जैसे तैसे इधर उधर बातें कर रहा है, कभी किसी से कभी किसी से, मगर कोई भी विद्या को जेल से बाहर निकलवाने को तैयार ही नहीं है। लोकल एमएलए वगैरह हर किसी से बातचीत चल रही है, मगर कोई भी विद्या के केस को हाथ लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ भी एक सेलिब्रिटी है, वो भी अभीर। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने विद्या के केस को छेड़ दिया तो ओपोजिशन पार्टी वाले अभीर का साथ लेके फ्री में अपनी रैली भी करवा लेंगे और अपना प्रमोशन भी करवा लेंगे। आखिरकार अभीर है तो सेलिब्रिटी, तो वही अब कोई भी इस केस को हाथ लगाने को तैयार नहीं। तो वही दूसरी तरफ अब अरमान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। जहाँ पे अरमान जाता है अब मंदिर, जहाँ पे अब पंडित जी बोलते हैं कि एक नारियल तोड़ दो माँ की घर वापसी का, और ध्यान रहे कि पूरा नारियल एक बार में टूटना चाहिए। जहाँ पर अब अभीरा तो पहले एक नारियल ले चुकी होती है अपने लिए तोड़ने के लिए, तो वही दूसरी तरफ जब वो नारियल की दुकान पे जाता है अब अरमान, तो वहां पे एक भी नारियल नहीं बचता। तो वही अभीरा अपनी मन्नत का नारियल एक आदमी के द्वारा अब अरमान तक पहुंचा देती है। जहाँ पर अब अरमान उसको एक बार में तोड़ता है, तो वही अभीरा को छींक आ जाती है। जहाँ पे अब जैसी अभीरा छींकती है उसी वक्त अरमान बोलता है अभीरा अभीरा, अभीरा दुबक जाती है। मगर तो वही दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब हर जगह यहाँ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि पोद्दार फैमिली ने पैसे दिए अपनी बहू की सजा कम करवाने के लिए, कभी कुछ कभी कभी कुछ। तो वही अब अभीरा डिसाइड करते हैं कि वो माँ को जेल से बाहर निकलवाएगी, और वो जाती है एक मिनिस्टर के पास, जहाँ पर अब मिनिस्टर की मदद मांगती है। तो वही मिनिस्टर भी साफ इनकार कर देते हैं पहले तो वही दूसरी तरफ अब हाथ जोड़ के अभीरा कहते हैं कि प्लीज मेरी और मेरी पति की हिम्मत टूट रही है, प्लीज आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। जहाँ पर अब मिनिस्टर हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ अब विद्या तो जेल से बाहर आ जाती है, वो तो खुंदक खाए बैठी है अभीरा से और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। तो वही दूसरी तरफ अब दादी साहब मिनिस्टर को थैंक्स बोलने को जाती है। तो वही अब मिनिस्टर बताते हैं कि मुझसे आपके परिवार में से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि आपकी बहू अभीरा ने मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने विद्या को जेल से बाहर निकलवाया था। वेल दोस्तों, इसके बाद अब अरमान और दादी साहब को तो पता चल चुका है कि विद्या को जेल से बाहर निकलवाने के पीछे अभीरा है। तो वही अब दादी साहब को तो विश्वास नहीं होता और बोलती है दादी साहब की कैसी बात कर रहे हो मिनिस्टर जी, जेल में भी तो उसी ने डलवाया था। तो वही अब मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास वही रिक्वेस्ट करने आई थी, मुझसे हाथ जोड़कर उसने बोला था, तब मैंने जाके जेल से बाहर निकलवाया। मैं तो विद्या के केस को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अब अरमान और दादी साहब अभीरा को अपना ले? तो मैं ज्यादा कमेंट करके जरूर बताऊं। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।